श्लोक बोल दूं ना, फिर बात प्रमाणित मानी जाएगी। कृतम विप्रेशो ये दद्या श्राद्ध काले कमंडलुम मधुचीर स्रवाधेनुर्तारमुपतिष्ठति। श्राद्धों में शहद के दान करने की भी भारी महिमा है। धेनुर्तारमुपतिष्ठति, इसमें गऊ दान की बड़ी महिमा है। गरुण पुराण में लिखा है कि मानव जीवन मिला है और आपसे संभवतः हो जाए तो 5 गायों का दान कीजिए। पति पत्नी अपने नाम से अलग करें, एक माता पिता के लिए और एक बच्चों के लिए, ऐसे या अपने 5 प्राणों के हिसाब से ये 5 गायों की बात बताई गई है। 5 न हो पावे तो मनुष्य जीवन धारण किया है, एक गौ माता का गोदान जरूर करके जाइए। कृतम विप्रेश यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलुम मधुचीर स्रवाधेनु दातारमुपतिष्ठति। चक्राविद्धम तो यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलु धेनुम सलवते दिव्याम पयोदा काम्य दोहिनी। उस कमंडल में जितनी बार संत महापुरुष गुरुजन पानी और दूध पी रहे होंगे तो आपको अमृत पीने का फल प्राप्त हो रहा होगा, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। और ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही दिया है। फिर कहा पूर्ण सय्यात यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषित। फूलों से सुशोभित करते हुए पूर्ण सैया। पूर्ण सैया किसे कहते हैं? जिसमें रजाई गद्दा तकिया चद्दर और टांगे खूब उसके ऊपर चौड़ी हो जाएं, इतनी लंबी चौड़ाई की सैया का दान श्राद्धों में ब्राह्मण लोगों को लिए करना चाहिए। जो सैया का दान करता है उसके प्राण 4 पाई पर नहीं निकलते। जिसके प्राण 4 पाई पर नहीं निकलते, गरुण पुराण में लिखा है, उसको ऊपर की यात्रा करने में कष्ट नहीं होता। आपके घर में वृद्ध माता पिता बूढ़े हैं और कहीं उनके प्राण 4 पाई पर न निकले तो उनके निमित्त आप अपनी कमाई में से सैया का दान जरूर कीजिएगा। भवनम रत्न संपूर्णम ससैया आसन भोजनम। भवन दान में देने का, सैया भोजन और आसन। आसन जानते हैं? नहीं जानते आसन? तो आसन और कितना है? ये बर्तन, वस्त्र, बासो यानी बास वस्त्र को कहते हैं। श्राद्धे दत्ताय तेभ्यस्तु नाक पृष्ठे च मोदते। मीठा भोजन श्राद्धों में इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। मुक्ता वेदूर्य बासांसी। बासांसी वस्त्र का तो कई बार नाम आया, फिर आ गया। मुक्ता यानी जो रत्न आते हैं, बासांसी वस्त्र, और वाहनानि च दिव्यानि एतानि प्रदान च वाहन इत्यादि। तो वाहन में हाथी घोड़ा ये सब आते हैं, तो इन सब चीजों के दान करने की बड़ी महिमा। दद्या पितृभ्यो योगेभ्यो यस्तोज्ज्वल नमं वसी अतः निष्क सहस्राणाम फल प्राप्नोति मानव। जीवन दान के समान उत्कृष्ट दान कोई दान नहीं है। कोई व्यक्ति मरणासन्न है, उसकी आयु को, प्राणों को बचाने के लिए औषधि का दान कीजिए। इस ग्रंथ में इसको बहुत बड़ा दान बताया गया। उसका आप औषधि यानी उसकी दवाई कीजिए, कैसे भी उसको प्राण उसके बचा लीजिए। जो व्यक्ति श्राद्ध काल में पूर्वजों के लिए जल में दीप दान करता है, लिखा है उसको एक ही बार में हजारों हजारों स्वर्ण मुद्रा का दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध काल में, रात्रि काल में नदियों में दीप दान करने की बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया। बहुत आनंद हो रहा है इस कथा को गाने में। धेनु श्राद्धे तो यो दद्यात् वृष्टिम कुंभोपदोवनि गावस्तामुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टि तथैव च। वर्णन किया गया है बछड़ा बछिया से ब्याई हुई गाय मृत्यु के समय पर आने वाले कष्टों को दूर कर देती है। मरने के बाद तो दुनिया गोदान करती है, लेकिन वायु पुराण में लिखा है कि जिंदे जी आप गौ माता का गोदान करके जाइए। श्राद्ध में भोजन के लिए मनोरम चांदी, पीतल और स्वर्ण इन धातुओं के बर्तन भोजन करने के, जल पीने के जो बर्तन दान करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। इन धातुओं का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध के समय में गाय को दुहने का कांसे का पात्र, हाल ही की ब्याई हुई गाय जो इसका दान करता है,
उसको बहुत से फलों की प्राप्ति होती है। लिखा है बसे तिष्ठन्त भूतानि अस्मिन् लोके त्वन्नाम्नि, ये करने से सगरे लोग उसके बस में हो जाते हैं। कूप, बाग, सरोवर, क्षेत्र, गौशाला तथा गृहदान करने वाला व्यक्ति जब तक चंद्रमा, तारागण और सूर्य भगवान रहेंगे तब तक वह व्यक्ति भगवान के चरणों में वास करेगा। यह इतनी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि इसके दान की बहुत बड़ी महिमा है। क्या क्या है? कुआं, बाग, सरोवर, क्षेत्र, गौशाला, गृहदान करने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक एक सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में वास करेगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। जो व्यक्ति श्राद्ध में नवीन कपड़ा, महीन सूती वस्त्र, एक बात और सुनिए, श्राद्ध पक्ष में सूती वस्त्रों के दान की बहुत भारी महिमा है। सूती वस्त्र, उत्तम साड़ियों का जो दान करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेता है।